हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मतलब जो भी हमारे सांख्यिकी चैप्टर का है, जो बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्यिक के सारे फार्मूले आपको करवा दिए थे और उसके एक और वीडियो हमने डाला था कि मतलब जिसपे हम एक इसके बेसिस पे एक माध्य निकालने का एक क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे या आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं और जो भी हमने डाले हैं वीडियोस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि माध्यिका आखिर होती क्या है। थोड़ी सी इसकी बेसिक्स जो है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो माध्यक या मीडियन होता है वो हमारा, पहली बात तो जो हमको फार्मूला यूज करना है L + n/2 - CF अपान F × H वाला फार्मूला यूज करना है, जहाँ पे CF जो होता है वो क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। साथ में ही हम इस पे एक क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जिससे हम हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हमको मतलब तीनों चीजें कैसे निकाली जाती हैं, बहुलक, माध्य, माध्यिका। ठीक है, तो फार्मूले में यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे CF था संचयी बारंबारता, कैसे इसको करते हैं। जैसे मान लो कोई हमको दिया है संख्या, ठीक है, मान लो 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं दिए हैं। जो शुरुआत में इसकी बेसिक्स है वो क्या है, माध्यिका का मतलब है कि मध्य वाला कोई संख्या निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो हमने इतना लिख दिया। अब इसका जो माध्यिका होगा क्या होगा, अगर सम होता था तब हम लोग एक फार्मूला पहले पढ़ते थे कि n/2 + 1 मतलब n/2वां पद प्लस और n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाई 2 होता था। ऐसे कुछ होता था, फिलहाल इसका हमको यूज नहीं करना है। तो उससे हम क्या निकालते थे, माध्यिका निकालते थे। और जो बहुलक होता है वो क्या होता है, बहुलक मतलब कोई भी अगर संख्याओं का समूह दिया गया है उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कि ज्यादा बार आई हो। ठीक है ना, जैसे कभी कभी एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है, मान लो हमने 1 लिख दिया, ऐसे कामा कामा ये सब संख्याएं हैं, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 है। ठीक है, तो जो भी ऐसे हमको श्रेणी दी गई रहेगी उसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन सी संख्या जो हमारा सबसे अधिक बार आई है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 2 2 एकदम बराबर हैं, तो हम थोड़ा सा कम ज्यादा कर देते हैं। मान लो यहाँ पे 2 एक और है। ठीक है, और देखो 2 3 बार है यहाँ पे और 6 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक बार है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है ना, मोड। तो यहाँ पे बहुलक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो अब हमको देखना है, लेकिन हमको कह रहे हैं क्योंकि हम लोग 10th में आ गए हैं तो इसके लिए क्या है, हमको थोड़ा लेवल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, अब हमारी जो सारणी दी रहेगी उसमें वर्ग अंतराल दिया होगा और उसके लिए जो बहुलक निकालना होगा तो L + F1 - F0 अपान 2F1 - F0 - F2 × H। यहाँ पे जो F1 होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बारंबारता होता है उसी को हम F1 मानते हैं और उसके ऊपर वाले को हम F0 मान लेते हैं और उसके बाद वाले को F2 मान लेते हैं। ठीक है ना, और L जो होता है वो क्या होता है, F1 का वर्ग अंतराल, मतलब F1 जो बारंबारता है अगर उसके अंतराल की ओर जाए हम तो वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्न सीमा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, L कहलाता है। बाकी जो मल्टीप्लाई H लिखा है, H क्या होता है, H दोनों का अंतर होता है, जैसा कि आप लोग माध्य वाले में भी देखे थे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके माध्य, माध्यिका और बहुलक हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एक सारणी दिया गया है। अभी हमने पूरा लिखा नहीं, अभी दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ के सुना देते हैं आखिर ये कहा क्या रहा है। ठीक ना, तो कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। मतलब जो 68 उपभोक्ता, मतलब ये जो उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 68 है। ठीक ना, और ये इनके जो बिजली के खर्च है इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इनकी तुलना कीजिए। मतलब हमको इस जो संख्याएं दी गई हैं इनकी क्या, माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों निकालना है। ठीक ना, तो चलिए अब देखते हैं। हमारा पहले तो हम इसको पूरा कर लेते हैं टेबल को, हमने समय बचाने के लिए मतलब सोचा जल्दी से आपको साथ में बताते रहे। ठीक ना, तो ये जो हमारी सारणी दी गई है 65 से 85, मतलब 20 का डिफरेंस है। तो 85 से फिर 105,
105 से 125, ठीक है। और ये हो जाएगा 125 से 145, ठीक है। 20-20 का डिफरेंस करना है। और अगर 145 से हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 165, 165 से हमारा हो जाएगा 185, और 185 से 205। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 165 से 185, ठीक है। पहले xi निकाल लेते हैं। इसमें xi कैसे निकलेगा, इन दोनों का योग बटे 2 कर लेंगे, ठीक ना। तो 65 और 85 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75। ऐसे 20 फिर इसमें जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 190। 190 का आधा कितना होगा, 95। अब देखो 20-20 का अंतर हो रहा है ना, तो हम 20-20 अब जोड़ते लिख देंगे। तो ये इसमें 20 जोड़ेंगे तो 115, और इसमें 20 जोड़ेंगे तो 135। अगर इसमें जोड़ेंगे तो मतलब 135 में 20 तो 155, 175 और 195। ये हमारा हो गया xi निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। उसके लिए क्या करते हैं, f को पहले वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को इसमें जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 में 13 जोड़ेंगे, मतलब यही मतलब 13, 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 9 में 13 तो मतलब 22 हो जाएगा। यहाँ पे 9 + 13, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक ना। और 22 में अगर 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो जाएगा। 42 में अगर 14 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये 68। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये लास्ट में आएगा संचयी बारंबारता, वही बारंबारता का योग होता है, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो हमारा ये आ रहा है सिग्मा f, ये हमारा क्या आना चाहिए, इसके योग के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 5 4 9 13 9 22 22 20 42 42 और 14 42 और 10 52 52 4 56 56 8 62 4 64 4 68, ठीक ना। अब देखेंगे, और हमको कहा भी गया था कि 68 लोगों के बिजली उपभोक्ता दिखाया, मतलब ये सब संख्या जो है 68 के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब हम जो निकालने वाले हैं, हमारी संचयी बारंबारता तो निकल गई और साथ में हमारा f भी पता चल गया। अब हमको देखना जो है यहाँ पे n/2 करना है, और यही हमारा जो योग होता है इनका, वो हमारा n/2 होता है, तो n होता है, ठीक ना। तो n यहाँ पे 68 दिया गया है, तो n/2 कितना होगा, 68/2। इसको करेंगे तो ये 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 34, जो हमारा n/2 है 34 आ रहा है, तो इसको देखेंगे कि हमारे किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो 34 देखो किसमें मिलेगा, इसमें 22 में तो आएगा नहीं, तो ये हमारा मिल रहा है 42 वाले में, ठीक है। हम संचयी बारंबारता में n/2 को देखेंगे, ठीक है। n/2 हमारा मिल रहा है इस वाले में, ठीक। ये जो इसका अंतराल है वो हमारा क्या कहलाएगा, उसके निम्न सीमा को ही हम L कहेंगे। तो L हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 125, ठीक है। और इसके साथ क्या चाहिए हमको, CF चाहिए। तो CF हम जो हमारा संचयी बारंबारता जिसमें ये मिल रहा होता है n/2, इसके ऊपर वाले को लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला CF हो जाएगा। तो CF हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। और अगर हम h की बात करें, h मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब उनमें अंतर कितने कितने का है। तो 20 का अंतर है, तो हमको पता ही 85 में से 65 या घटा के भी निकाल लेंगे हम, ठीक ना। तो ये हमारा आ जाएगा 20, ठीक। अब हम सीधा सब कुछ फार्मूले में रख देते हैं, कुछ बचा तो है नहीं हम। और जो f है हमारा, f जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो वर्ग अंतराल है, मतलब जिसमें ये n/2 मिल रहा था, उसकी बारंबारता f होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान थोड़ा सा रखिएगा आप लोग। और f हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम फार्मूले में सब कुछ रख देते हैं और माध्यक देख लेते हैं। तो माध्यक हमारा आ जाएगा L प्लस L हमारा कितना है देखो 125 है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे देखिए n/2 यहाँ पे रखा है तो n/2 हम लोग निकाल चुके हैं, तो आप डायरेक्ट 34 रखेंगे, ठीक है ना, नहीं 34 का भी आधा कर लें तो वहां पे फिर गलत हो जाएगा। 34 माइनस CF हमारा 22 है और भाग करना है F से, F हमारा 20 है और गुणा भी करना है 20 से। H हमारा 20 था, ठीक है, तो यहां से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो आएगा माध्यक हमारा आ जाएगा 34 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा। तो 125 गुणा 12 तो कितना हो जाएगा देखो, 12 25 60 का 0, 12 24 और 2 24 और 6 30 के 0 हासिल 3, 12 के 12 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस रहता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस 12, तो 125 और 12 कितना हो जाएगा देखो 137। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा माध्यक हो गया। अब हम जो निकालने वाले हैं वो हम अब माध्य निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो माध्य के लिए हमको क्या चाहिए देखो, सब कुछ कैसे निकालते हैं, पग विचलन विधि से ही यही यूज करने वाले हैं, ठीक ना, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया। तो इससे हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो अब हमारा xi भी निकल गया है और हमको चाहिए क्या fi इंटू, मतलब पहली बात तो हम किसी को a मानेंगे और d निकालेंगे, ठीक ना। तो a हम कहते हैं कि बीच वाले को मानते हैं, तो अगर बीच वाला देखें 1 2 3 4 इसको मान लेते हैं, इसको हम a मान लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं di। तो यहाँ पे di जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यक है, माध्यक, ठीक है। तो di जो है हमारा क्या आ जाएगा xi माइनस a, मतलब इसमें से हमको xi में से इतना घटाना है, 135 में से 75 घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 135 में से 115 घटाएंगे, 135 में से 135 घटाएंगे तो 0, अगर 15 घटाएंगे तो देखो 115 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो 20, और अगर फिर 95 घटाएंगे तो 40 माइनस में आएगा और ये आ जाएगा -60। ऐसे नीचे भी करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा देखो माइनस नहीं, यहाँ पे +20 40 और 60, ठीक है। अब जो हम निकालते हैं di, निकालने के बाद ui निकालते हैं। ui क्या होता है, di/h होता है, मतलब di को अगर हम जो अंतराल था 20 से भाग कर दें तो हमारा ui मिल जाएगा। अगर हम ui यहाँ देखना चाहें तो इसमें अगर 20 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0, यहाँ भी 1 2 और 1 आ जाएगा 3 आएगा, ठीक ना। ऊपर माइनस लगा था इसलिए माइनस में हमने लिख दिया। अब जब fi इंटू ui अब निकालेंगे हम लोग, तो fi इंटू ui, तो fi ये है और ui ये है, तो 4 3 12 और 5 दूना 10। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये माध्यिका वाला था, ठीक। तो अगर इसमें भाग करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो देखो 13 का -1 में करें तो -13, ये तो 0 हो जाएगा, और 14 का 1 में करेंगे तो 14 हो गया, और 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम 4 का करेंगे तो 4 3 12, ठीक है। अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ बीच में, ताकि हमको थोड़ा सा दिखने लगे साफ, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा, ये क्या आ गया 12 आ गया। अब fi इंटू ui आ गया, अब डायरेक्ट हम फार्मूले में रख देंगे, तो माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस fi इंटू ui डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो a क्या था हमारा, देखो a हमने 135 को माना था, 135 प्लस fi ui, और fi ui का योग अगर हम निकालना चाहें
यहाँ से ये भी सब इरेज अप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा एफ आई इंटू यू आई तो कितना आ जाएगा देखो, 12 और 10 22 और 13 35 और यहाँ पे नीचे अगर देखना चाहें तो 30, तो 35 में से 30 जाएगा तो -5 और 12 में से -5 जाएगा तो यहाँ पे 7 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ हमको पता ही है 135, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जगह पे 7 और डिवाइडेड बाई 68 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर गुणा हमारा 20 आ जाएगा। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 4 से काट दें इसको, 4 1 के 4, 4 7 28 और 4 5 20, 7 5 35, 35 बटे 17। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 135 प्लस 17 दूनी 34, 2.0 अगर करेंगे तो 17 25 85, 0.5 आ रहा है, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 137.05, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, x बार आ गया, मतलब x बार क्या है, माध्य आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाला निकाल लेते हैं बहुलक हमारा, जो बहुलक होगा वो कैसे निकलेगा। फार्मूला यहां से इरेज कर देते हैं। बहुलक के लिए क्या देखना पड़ता है, देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो जो देखो जो सबसे अधिक बार होता है मतलब वही हमारा क्या होता है, बहुलक का F1 होता है, मतलब ठीक ना। तो F1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F1 यहाँ पे, किसके लिए, बहुलक के लिए, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर वाला हमारा F0 और इसके बाद वाला F2 आ जाता है। सब कुछ पता चल गया, F1 F2, और जो F1 है इसका जो लोअर है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक के लिए L कहलाता है। तो 125 है L, तो बहुलक बराबर हम सब रख देते हैं फार्मूले में, L की जगह पे 125 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 क्या है 20, 20 माइनस 13 बटे 2 F1 माइनस 2 मल्टीप्लाई F1 करेंगे तो 2 गुणा 20 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2, तो -13 -14 यहाँ पे आ जाएगा गुणा 20, h हमारा 20 था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम, तो 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा तो 7, 20 दूना 40, और देखो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 20 और 3 मतलब 27 हो जाएगा, ठीक ना। और गुणा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे करेंगे तो 125 प्लस 40 में 27 जाएगा तो 13 बचेगा, 7 बटे 13 गुणा 20, 20 सत्ते अगर हम करना चाहें 2 का 7 में करें तो 140 भागे 13, और इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 13 से तो 125 प्लस 13 के 13 और 10, एक इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो फिर 130 10.0 ये हमारा आ जाएगा देखो 13 7 91 9 13 6 78 7 6 लगभग आ रहा है, तो 135.76 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आ गया बहुलक। तो हमने माध्य निकाला, माध्यिका निकाला और बहुलक निकाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके, ठीक ना, और कमेंट में भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।